नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं रैगरपुरा कीकरवाला चौक दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यालय और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। बहुत ही जाना पहचाना नाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के चेयरमैन संजय गहलोत जी। सर्वप्रथम माननीय स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। बड़े ही दिनों बाद, लगभग कई महीनों बाद सफाई कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है हम सभी के बीच में कि 938 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं उनके पास में। तो एक बहुत बड़ी सफलता है ये सफाई कर्मचारी आयोग की और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सफाई कर्मचारियों के लिए जो हर दिन प्रत्येक रुपए के लिए जो है वो तरस रहे थे। तो सर्वप्रथम माननीय मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज के जो यहाँ पर आपने प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आपके द्वारा हमारी सारी बातें हमारे कर्मचारियों तक पहुंचने वाली है। और आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि हमारे जो दिल्ली नगर में काम करने वाले टॉप लीडर्स जो हैं, जो पिछले 40 वर्षों से 50 वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आदरणीय भजनी साहब हमारे सामने बैठे हैं, मतलब प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, कमल चंदेले जी बैठे हुए हैं, जयदेव निरंकारी साहब यहाँ बैठे हैं और तमाम साथी बैठे हुए हैं, कमलजीत सागवान साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इन सबके सामने बताते मुझे काफी हर्ष हो रहा है क्योंकि देखिए, जो हमारे सफाई कर्मचारी सुबह सुबह अपनी जान पर खेलकर, इसलिए मैं कह रहा हूँ शब्द ये क्योंकि कोरोना काल जो चला बीच में, इसमें अपनी जान पर खेलकर लोगों ने स्वच्छता प्रदान की है। हमारे जो जनता यहाँ के रहने वाली है और खुद संक्रमित भी होकर चले गए और उसमें बहुत सारे कर्मचारी हमारे शहीद भी हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो, कि जो कर्मचारी खुद गंदगी में रहते, अपनी गंदगी से निजात देते पब्लिक को, उनकी कम से कम तनख्वाह टाइम पे मिलनी चाहिए। अब चूंकि निगम में पिछले 14-15 साल से बीजेपी का शासनकाल चला रहा है, लेकिन आज हमारे कर्मचारी बिल्कुल दर दर की ठोकर खाने में मजबूर हो चुके हैं। आपने देखा भी होगा, अभी कुछ दिन पहले हमारे कर्मचारी भीख मांगने मजबूर हो गए। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि जो कर्मचारी स्वच्छता प्रदान कर रहे हैं, आज उन्हीं को भीख मांगने की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो प्रधानमंत्री बने, 2 अक्टूबर को हमारे प्राचीन मंदिर यहाँ पश्चिमी से उन्होंने एक वायदा किया था कि जो हमारे ये स्वास्थ्य रक्षक हैं या जिन्हें कंधों पर स्वच्छता अभियान की जिम्मेदारी है, उनको कोई परेशानी नहीं आने देंगे। लेकिन आज वही लोग सड़कों पर हैं। तो देखिए, अब दिल्ली सरकार ने, क्योंकि सबको ये बात समझ में आनी चाहिए, जब ये ट्राइफरकेशन हुआ, जब निगमों का विभाजन हुआ, तो उसमें कंडीशन रखी गई थी कि 12.5% के हिसाब से दिल्ली सरकार हेल्प करेगी निगमों की। उसके अनुरूप ये सारा का सारा पैसा दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब 938 करोड़ आ गए हैं, मैं कल परसों की बात करूं, फिर से सिविक सेंटर पर ना सफाई कर्मचारियों आयोग का फिर से एक जो है एक दबदबा सा बन रहा था। वो जो आक्रोश हो रहा था, वो जो प्रदर्शन हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? ये देखिए, मुझे तो आज भी सूचना मिली कि कुछ हमारे जो नेतागण हैं वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन सबको पहले समझना। सबसे पहले तो देखिए, निगम में काफी जो बीजेपी की सरकार है, 13,000 करोड़ रुपए का जो जिन निकल के आया बाहर, इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है कि पहले किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है। 13,000 करोड़ वाली जो बात है, दिल्ली सरकार के अतिरिक्त कोई भी जो बीजेपी के लोग हैं, निगम में शासनकाल चला रहे हैं, चाहे वो मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो या कोई भी हो, कोई नहीं बता सकता कि 13,000 रुपए करोड़ ये कहां का क्या मामला है। इसको मैं बताना चाहता हूं, ये मामला है क्या। इसमें फोर्थ फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो रिकमेंडेशन थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसको नहीं इंप्लीमेंट में किया, क्योंकि उसके अंदर एक कारण था। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 488 रुपए एक व्यक्ति के लिए। अब हमारे जो दिल्ली की पॉपुलेशन मान लीजिए 2 करोड़ हैं, तो 2 करोड़ लोगों के लिए दिल्ली केंद्र सरकार की ओर से 488 करोड़ रुपए आवंटित किए जाते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से एक पैसा भी दिल्ली सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया। तो ये कारण है कि फोर्थ फाइनेंस कमीशन तो लागू ही नहीं हो पाया और बीजेपी की सरकार ने अपना पैसा जोड़ लिया कि जी हमारा तो ना पैसा हो जाता, हमारा तो ना पैसा हो जाता। तो ये सारी की सारी बातें हैं, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है उनकी। उन लोगों को चाहिए कि अगर ऐसी बात है कोर्ट में जाना चाहिए था। वो अपनी खुद नेतागिरी दिखाने के लिए वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है इसके अंदर। इसके अलावा अगर बात करें 488 करोड़ रुपए के हिसाब से दिल्ली सरकार को पहले ने 11,000 करोड़ रुपए लेने, तो ये एक दूसरे पर जो टाला मटोली हो रही थी, ये खत्म करते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, चूंकि निगमों में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ सारे लोग हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी है, लिहाजा उन्होंने निगमों के कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए कल रात 938 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। इस पैसे में अगर अब भी निगम प्रशासन चाहे तो जो हमारे सफाई कर्मचारियों की पेमेंट्स रुकी हुई हैं, उनकी तनख्वाह रुकी हुई है, उनका बोनस रुका हुआ दिवाली का, हमारे जो बुजुर्ग कर्मचारी उनको पेंशन नहीं मिल पा रही है, ये सारी की सारी क्लियर हो सकते हैं। तो देखिए, अब जो हमारी आयोग की जिम्मेदारी हमने बताई है, इसमें हमने जो हमारे डिप्टी सीए हैं, डीसीए जो हैं या सीए कम एफए जो हैं,
उनको हेयरिंग में बुला लिया हमने। एक पैसा भी दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपया जो दोनों निगमों को भेजा है, उसमें से एक पैसा भी दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग इधर से उधर नहीं होने देगा। वो केवल और केवल राइडर कंडीशन के साथ जहां से आया है पैसा और जिस पर्पज के लिए आया, तो वही पैसा हमारे कर्मचारी के खाते में जाएगा, ताकि उनको सारी वो सुख सुविधा मिल सके और हमारे कर्मचारी भूखों मरने से बच सके। सफाई कर्मचारी आयोग की क्या भूमिका रहेगी, पैसे वितरण करने की क्या भूमिका, और किस प्रकार से योजनाएं, किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आप जो है डायरेक्ट सफाई कर्मचारियों तक पैसे पहुंचाएंगे? देखिए, जैसे हमने बताया है कि जो हमारे सीए का एफ है, अभी हमारे जो तीनों कमिश्नर हैं उनसे मीटिंग हो चुकी है। 6 जनवरी को ज्ञानेश भारती जो उत्तर दिल्ली के और साउथ दिल्ली के वो कमिश्नर साहब यहाँ पे आए थे हमारे पास में। उसके बाद अभी जो हमारे पूर्व दिल्ली के कमिश्नर हैं दिलराज कौर जी, वो भी यहाँ पे आए थे। उन सबको बता दिया गया है। तो लिहाजा अब हमारा जो दायित्व है दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का, बहुत पैनी नजर हम रखेंगे इसके ऊपर। जो पहले होता रहा है, होता क्या है, पैसा वहां से आया, ये सारा ठेकेदारों को पेमेंट दे देंगे, क्योंकि ठेकेदारों की पेमेंट रुकी हुई है, हमारा कर्मचारी फिर खाली हाथ लौट जाएगा। ये सब अपना काम भी कर रहे हैं, उसके बाद सड़कों पे उतर रहे मजबूर होने, उनके साथ फिर ये गड़बड़ी हो जाएगी, तो ऐसा सहन नहीं करेंगे। लिहाजा अगर कमिश्नर साहब इस बात को सुन रहे हैं, उनमें चिट्ठी भी लिख दी उनके लिए। हमारे जो सीए का मैफे हैं तीनों दिल्ली के, वो हमारे सामने बैठेंगे और एक पैसा भी अगर इधर से उधर जाता है तो उसकी जवाबदेही उनके पास होगी। और अगर ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को जो पर्दा शक्ति इस्तेमाल हमने कर रखी है एलजी साहब के थ्रू, दिल्ली के सीएम साहब के थ्रू, उसके अनुरूप हम काम करते हुए इनको जेल भेजने का काम करेंगे। माननीय, लाखों जो सफाई कर्मचारी है ना, पिछले गत कई महीनों से लगातार खून के आंसू रो रहे हैं। किस प्रकार से वो इन बातों पर विश्वास करें कि उनको उनका जो हक है वो उनको अवश्य मिलेगा? क्या योजनाएं हैं, उस विषय पर थोड़ा सा चर्चा। देखिए, योजना तो सफाई कर्मचारी रोजाना अपना काम कर रहा है। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो हमारे कोरोना काल में शहीद हुए सफाई कर्मचारी, उनके जो आश्रित हैं, उनके लिए खुशखबरी ये है कि दिल्ली सरकार ने मान लिया इस बात को, और यहाँ के जो कमिश्नर उन्होंने भी मान लिया कि वाकई में कोरोना योद्धा है, इनको पैसा मिलना चाहिए। तो पहले जो रिपोर्ट्स दी गई थी, अब उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्ट जो होती है वो जल्दी भेजने का काम शुरू कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हफ्ते 2 हफ्ते में कम से कम जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की राशि दिल्ली सरकार से दी जाएगी। 10 लाख रुपए उनको निगम देगा और पक्की नौकरी का प्रावधान ही कर दिया, ऑर्डर भी निकाल दिए वहां से हमने। कितने चरणों में आपने इस चीज को डिसाइड किया है? मतलब जितने भी सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली के, चूंकि आप दिल्ली के आप चेयरमैन है सफाई कर्मचारी, तो आपके कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कितने चरणों में आपने आवंटित किया और कम से कम कितने दिनों में लोगों के पास उनका पैसा, जो उनकी मेहनत है, उन तक पहुंच जाएगी? देखिए, इसमें केवल 1 दिन लगता है। 1 करोड़ की राशि के लिए अगर सारे इन ऑल रेस्पेक्ट अगर कमिश्नर साहब फाइल पूरी भेजते उनकी करके, तो सीएम साहब का ये कहना, हमारे कई बार मीटिंग हो चुकी है उनसे, कि मैं तो उसी दिन पैसा रिलीज कर दूंगा इनका। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 33 लोग हमारे पास आए हैं अभी, और मुझे लग रहा है 4-5 लोग ऐसे और में, उन सबकी हम डिटेल ले रहे हैं इनसे, और जल्दी ही मुझे लग रहा है इस महीने के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में इनको चेक मिलना शुरू हो जाएगा। आपको देश की जनता, देश के युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी और खास तौर पे हमारे सफाई कर्मचारी जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, उन्हें यही कहना चाहते हैं कि जैसे 2006 से सफाई कर्मचारी आयोग बना है, इसमें हमारा जो प्रत्येक जो भी सफाई कर्मचारी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दिल्ली पुलिस का है, चाहे मदर डेयरी पे काम करने वाला कर्मचारी है, चाहे वो रेलवे में काम करना, वो सारे के सारे ही चेयरमैन हैं। बशर्ते वे लोग यहाँ पे आए एक बार और अपनी जो अर्जी है वो दाखिल करें। हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि तुरंत उसी दिन, यहाँ कोई काम पेंडिंग रहता, उसी दिन उनके केस का निपटारा किया जाएगा, और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको न्याय दिलाया जाएगा। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ में सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली के चेयरमैन संजय गहलोत जी, जो कि हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, और साथ ही साथ राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में और सभी वर्ग के विकास के लिए समर्पित, और सफाई कर्मचारियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से अब जो 938 करोड़ रुपए है उसका आवंटन करने की बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से उन तक पहुंचाया जाएगा। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।